राम राम भाई साਰਿਆਂ ना। इस वक्त हम मौजूद हैं भाई सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर हरियाणा पंजाब के किसान पूरे जोश के साथ अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी बीच हमारे साथ एक भाई जो हरियाणा के चर्चित युवा हैं, हर्ष शिकारा भाई, जो समाज सेवी भी हैं, वो कल से ही यहाँ सिंघू बॉर्डर पर जुटे हुए हैं अपनी टीम के साथ। तो उनसे जानते हैं कि यह आंदोलन किस दिशा में इस वक्त ये आंदोलन जा रहा है। राम राम भाई। राम राम भाई को। भाई कैसे देख रहे हो इस आंदोलन को? देखिए, कुल मिला के आंदोलन जो वो अच्छा चल रहा है, क्योंकि सुनने में आया है, कन्फर्म तो नहीं बोल सकते, सरकार बातचीत करने के लिए बुला रही है। इसका मतलब सरकार डरी हुई है। दूसरी बात, कल जाने की यहाँ से परमिशन थी दिल्ली बॉर्डर से कि आप लोग आगे जा सकते हो, लेकिन हमने ही मना किया था। वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ सभी को एक पार्क में डाल दिया जाएगा जिनको कोई नहीं पूछेगा। यहाँ NH1 पे बैठे हुए, अगर NH1 जाम होगा, चारों तरफ से दिल्ली बंद होगी, तो पूरा भारत बंद होगा। पूरा भारत बंद होगा तो सरकार बंद होगी, सरकार बंद होगी तभी कोई फैसला लेगी। सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इतनी गिरफ्तारियां कर ली, जो किसान नेता थे उन तो पहला आंदोलन तो पहला गिरफ्तार कर लिया था। कैसा कदम उठाया है सरकार ने? क्या कहोगे सरकार के बारे में? करीब ये लगा लो 700 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 350 दिखाए गए हैं, बाकी तो दिखाए भी नहीं। उन्होंने गिरफ्तार इसीलिए किया था कि कोई भी मूवमेंट हरियाणा के अंदर ना हो, हरियाणा की जितनी भी जनता, जितने भी किसान वे घरों से बाहर ना निकले, उनके अंदर एक डर पैदा हो जाए कि आप लोग अंदर ही रहो, अगर बाहर निकलोगे तो आपको केस लगा दिए जाएंगे। क्योंकि जो मुख्य और मौजूद आदमी, उनको तो गिरफ्तारियाँ कर करके अंदर डाल रहे हैं। अब आम पब्लिक क्या है, आम पब्लिक डर जाती है, लेकिन उस सारे डर को ख़त्म करके जब इंसान अंदर से जगता है ना, अंदर से जो आवाज़ आती है आम पब्लिक की कि भाई हम भी किसान है, हमने भी अन्न खाया, हमारा भी हक बनता है कि हम बढ़ चढ़ कर भाग लें, अपने किसानों के लिए लड़ें। तो जितने जो भी किसान हैं वे सब यहाँ पे अपनी इच्छा से, अपने दिल से, अपने ज़मीर से आए हुए हैं। भाई आप भी किसानों के साथ यहाँ पे जुटे हुए मोर्चे पे, पूरा आगे तक, कल बैरिकेड तक तोड़ने के लिए आप किसानों के साथ गए थे। आप भी खेती करते हो, जानना चाहते हैं सभी। भाजी देखो, अपनी ज़मीन नहीं है, अपनी तो 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। मैं तो सोनीपत सेक्टर 23 में किराए पे रहता हूँ, अपनी बोने खाने के लिए भी ज़मीन नहीं है। लेकिन जब मैं सुबह उठ के जो अन्न खाता हूँ ना, उसको किसान जो खून पसीने से पैदा करता है, उसका हक अदा करने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। जो जितने भी मेरे किसान साथी हैं, अगर वे अन्न पैदा करना छोड़ देंगे तो ये बताओ खाएंगे कहाँ से? मेरे ज़मीन नहीं है, वो बात मायने नहीं रखती, लेकिन जो मैं खाता हूँ ना, वो भी तो किसी न किसी की खेती में होता है। तो ये एक हमारा हक बनता है कि हम अन्न का हक अदा करें। और ये भाई जो अपने चोट लगी आपने, ये कैसे लगी कल? ये कल वहाँ पे बैरिकेड तोड़ते टाइम पुलिस प्रशासन के साथ जब हाथापाई हुई, उस टाइम पे चोट लगी थी। तो हरियाणा सरकार ने पूरे जोर लगा लिया, अभी किसानों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो इसके बारे में क्या राय रखोगे? पहले इन्होंने पिपली में भी किसानों को रोका था, उस टाइम का है तो सारे कांग्रेसी हैं, ये तो किसान मानने तो ही नाटक थी ना। क्या कहोगे सरकार ने? कि देखो पाजी, दुख होता है, बड़ी शर्म भी आती है, लज्जा भी आती है कहते हुए। जब भी कोई किसान आंदोलन लड़ता है, उसको कांग्रेसी घोषित इसलिए कर देते ताकि वो आंदोलन फ्लॉप हो जाए, क्योंकि इनकी IT सेल बहुत ज़्यादा मात्रा में सक्रिय है। अगर आप कोई भी फेसबुक खोलोगे ना और भाजपा सरकार के काम खोलोगे, उन्होंने काम सिर्फ 2 ही जगह किए हैं, एक तो फेसबुक पे, एक होल्डिंग बैनरों में, बाकी कहीं काम नहीं किया। ज़मीनी स्तर पे कहीं एक सिंगल इंसान बता दो जिसके लिए इस सरकार ने काम किया। हाँ, इन्होंने काम किया है, इन्होंने काम किया भाई, रेल बेच दी, जहाज बेच दिए, बैंक बेच दिए, स्कूल बेच दिए, टीचर बाहर निकाल दिए, अब किसानों को बेचने की तैयारी। सुनने में आया इन्होंने बहुत से किसानों पर, लोगों पर इन्होंने केस दर्ज करवा दिए थे जब पिपली वाला आंदोलन था। क्या कहोगे उस पाजी, बारे में? पिपली वाले आंदोलन में भी बहुत ज़्यादा लोगों पर केस दर्ज करवाए थे, सिरसा वाले आंदोलन में भी बहुत ज़्यादा लोगों पर केस करवाए थे, और हाल फिलहाल जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी जब भी पुलिस प्रशासन को मौका लगता, कोई एक्टिव इंसान दिखता, अगर एक अकेले में है ना, उसको तुरंत उठा ले जाते हैं। देखने में है भाई, जो आप एक युवाओं की आवाज़ हो, आपको दबाने की भी कोशिश बहुत बार की गई, आप पे भी बहुत बार मुकदमे कराए गए हैं। ये क्या कहोगे, सरकार की साजिश है या कुछ और इसके पीछे प्रोपोगेंडा है? देखो, अगर मैं सरकार का झंडा भी उठाऊंगा ना, मेरे से अच्छा कोई भी आदमी नहीं, कोई भी नेता नहीं। अगर मैं सरकार का झंडा नहीं उठाऊंगा, मैं संघर्ष करूंगा, अपने भाइयों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ूंगा, तो मेरे को 1 मिनट में कांग्रेसी विरोधी ये घोषित कर देते, एक तमगा ले रहे हैं जो किसी को भी दे देते हैं। अब जितने भी यहाँ किसान है, सबको खालिस्तानी बोला जा रहा है। टीवी खोल के देखा है ना आपने? टीवी पे देखना, हमारे को बोला जा रहा है खालिस्तानी। कहाँ से हैं भाई? अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो इसमें आप बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हो किसानों को? कल यहाँ पे कुछ पत्थरबाजी हुई थी दोनों तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी और इधर से भी। क्या है, खुद सरकार के आदमी हमारे भाईचारे के बीच में घुस के उड़दंगबाजी इसलिए करते हैं ताकि वही खबर सोशल मीडिया पर और सभी जगह टीवीओं पर चलती रहे और किसानों को बदनाम किया जाए। जो हमारे एनसीआर के किसान हैं उनकी यहाँ जो सिंगू बॉर्डर है यहाँ पर कम मौजूदगी देखने को मिल रही है, उसके बारे में क्या बताओगे आप? अगर आप इस बॉर्डर की बात करोगे ना, अपने सिंगू बॉर्डर की, अगर आप इस पे लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपको पूरा पंजाब खड़ा दिखाई देगा। अगर आप राइट की तरफ पीछे तक जाओगे तो पूरा हरियाणा खड़ा दिखाई देगा। अगर आप बॉर्डर के आसपास के आदमियों की बात करोगे ना, अभी मैंने देखा कुछ यहीं चाय पानी सेवा पानी करते हुए आगे से पीछे जो नज़दीक के गाँव के लोग हैं वे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। उससे दूसरा, अगर आप बहादुरगढ़ की तरफ जाओगे ना, जो दूसरा नाका है, उस पर आपको 90% हरियाणा का आदमी मिलेगा। अगर आप इस तरफ आओगे तो पंजाब वाले भाई ज़्यादा मिलेंगे। जो आप लोग जो बात कर रहे हो ये लड़ाई हरियाणा पंजाब की नहीं है, ये किसानों की है, पूरे भारत देश की, पूरे भारतवर्ष की है। हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। ये मायने नहीं रखती ये चीज़ें कौन ज़्यादा कौन कम है। यहाँ जहाँ तक भी नज़र डालोगे सिर्फ और सिर्फ किसान लड़ रहा है, किसान का बेटा लड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से किसान की आवाज़ को उठाने का काम किया है। ये है हमारे साथ हर्ष शिकारा, जो कि हमेशा ही युवाओं की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। बदलता हरियाणा से भूपेंद्र कंबोज की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।